पटवर्धन साहेब, श्यामलाताई सुरू बोला. करतो मी. हो चालेल ना, हरकत नाही. हा म्हणजे 1 मिनिट आहे, पण म्हणजे एकदा थोडं मी चालू करतो. तोपर्यंत त्या हेमंत चोरड्यांचा काय प्रश्न एकदा विचारून घ्या त्यांना. हात वर दिसतोय त्यांना. नाही, आपण वेगवेगळ्या ह्याच्या वेळेसच घेऊ, म्हणजे मग एकदा ठीक आहे, ठीक आहे. इनिशिएशन करून दिलं की मग ते फ्लो मध्ये चालू राहील. मग ठीक आहे, ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. रिकॉर्डिंग चालू झालंय. नमस्ते, मैं राहुल लिमय सोसाइटी नाउ की तरफ से और पुणे फेडरेशन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वेबिनार में, जहां पे आज हमारे साथ है श्री सुहास पटवर्धन जी, जो अध्यक्ष है पुणे जिला सहकारी गृह निर्माण महासंघ मर्यादित और उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र गृह निर्माण महासंघ। हमारे साथ है श्रीमती श्यामलाताई देसाई, जो अध्यक्ष है पुणे महानगर पालिका शिखर समिति घन कचरा व्यवस्थापन स्वच्छ शहर राष्ट्रीय संस्था। और हमारे साथ एडवोकेट मृदगंधा जोशी भी है, जो एक तज्ञ संचालक है पुणे जिला सहकारी गृह निर्माण महासंघ मर्यादित के साथ। आज का हमारा विषय है कि घन कचरा व्यवस्थापन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और उसमें मोहल्ला कमेटियों का सहभाग कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और इस सिलसिले में महानगर पालिका की तरफ से हाउसिंग सोसाइटी को जो फायदे हो रहे हैं या मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। The today's session is basically on solid waste management, including what is the participation, contribution, and responsibility of mohalla committees, and also what are the benefits housing societies will get it for this particular initiative. मैं सभी का सबका सब स्वागत करता हूं और सोसाइटी नाउ की तरफ से भी आपका सबका स्वागत करता हूं। सोसाइटी नाउ एक नए तंत्रज्ञान से बना हुआ डिजिटल ऐप है, जो सब गृह निर्माण संस्था और हाउसिंग सोसाइटी का पूरा कामकाज डिजिटली मैनेज करता है। मैं अभी सुहास पटवर्धन जी से विनती करता हूं कि वो आज के सेशन की शुरुआत करिए। पटवर्धन साहब, नमस्कार. नमस्कार राहुल. सबका स्वागत है, सभी चेयरमैन, सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर, सभासद और खास करके आज के प्रमुख अतिथि श्रीमती श्यामलाताई देसाई मैडम, हमारी साथी एडवोकेट मृदगंधा जोशी मैडम, और सब का मैं स्वागत करता हूं। लास्ट 4 महीने से हम लोग कोविड-19 महामारी से मुकाबला कर रहे हैं, और उसमें आपको मालूम है कि बहुत सारे अपडाउन्स आए हैं। पहले इंस्ट्रक्शन में कुछ गलतियां थी, अभी रेक्टिफिकेशन हो रहा है, और धीरे धीरे लॉक अनलॉक क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आने का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन, स्टेट गवर्नमेंट के और लोकल गवर्नमेंट के, ये सबको मिल रही है, और हम अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसकी लस कब आएगी मालूम नहीं, लेकिन उसके साथ जीना ये लोगों ने अभी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी नागरिक लोगों ने अभी सब ये तय किया है, और मुझे खास करके सब कोऑपरेटिव सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके जो सीनियर सिटीजन है, चिल्ड्रंस है, उसकी खास करके उन्होंने सब उनको अच्छी तरह से उनका सब फैसिलिटीज प्रोवाइड किए। धन्यवाद.
आज का विषय बहुत आपको मालूम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सोसाइटी के लिए, और उसके लिए बहुत सारी बहस होती है, झगड़ा होता है। उसके लिए आज अपने इधर जो श्रीमती श्यामलाताई देसाई मैडम है, वो 30-40 साल से अलग अलग इसमें काम करे। शी इज अ वुमन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने आईटा का भी काम किया है, एनवायरनमेंट में काम किया है। सो खुद की उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। तो नेशनल सोसाइटी फॉर क्लीन सिटी चेयरपर्सन है, और पुणे के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का जो अपेक्स बॉडी है उसकी भी चेयरपर्सन है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है। वुमेन काउंसिल की एसोसिएटेड विद वुमेन काउंसिल फैमिली प्लानिंग। उनका इतना बड़ा बायोडाटा है कि मुझे उसमें पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे। तो मैं उनको भी स्वागत करता हूँ, और राहुल और सबको मैं बोलता हूँ कि आपका वैसे आज का वेब सेमिनार चालू करेंगे। आपको सबको एक बार विनती करता हूँ, जो मेंबर्स सोसाइटी के हमारे फेडरेशन के मेंबर्स नहीं, वो भी हमारे मेंबरशिप बन जाओ। और उस ये जो हमें हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी नाउ वाले, उनको भी आप जरा उनका जो ऐप उन्होंने अच्छी तरह डेवलप किया है, वो भी आप इस्तेमाल करके देखिए। धन्यवाद। Thank you, Patwardhan Saab, for introducing us and introducing Shamla Tai also. हमारे साथ सोसाइटी नाउ के फाउंडर मेंबर्स भी है, जो कि तुषार जवर, करण ओसवाल और आदित्य जवर जी। मैं सबकी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं वापिस एक बार, और मैं श्यामला ताई से विनती करता हूं कि आप अपना प्रेजेंटेशन चालू करिए। थैंक यू फेडरेशन। मैं तुषार जी से विनती करूंगी कि मैं जब बात कर रही हूँ उसके बाद में एंड में आप प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। एक्चुअली मुझे आपसे बताना है, आप सबको थैंक यू बोलना है पहले, स्पेशली पटवर्धन सर एंड हिज टीम, कि एनएसएससी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि जो 1972 से शुरू हुई है। इसके फाउंडर थे एसएल किर्लोस्कर जी, और उन्होंने ये मोटिवेशन देके हम जैसे लोगों को इकट्ठा करके गए 40 साल से ज्यादा उनकी संस्था, उनके ही अनुयायी बोलिए, पालखीचे बोही म्हणूया। ये पुणे शहर में जो कुछ अच्छे विचार आते हैं वो लोग आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन इकट्ठा करते हैं। ऐसे बहुत संस्थाएं हैं, और उसमें से ही एक एनएससीसी ये संस्था है। एसएल किर्लोस्कर जी ने जो बताया था कि आगे आके यानी कि हर एक नागरिक को महानगर पालिका और गवर्नमेंट इनके साथ में काम करना चाहिए। उनका एक अच्छा ये था की नगरपालिकेच्या कामात नागरिकांचा सहभाग। हर एक टाइम वो हमें बताते थे कि ये चलाने समय यू हैव टू हैव अ एसोसिएशन विद द वेरियस डिपार्टमेंट्स। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि एनएससीसी ने उनका वो हर एक शब्द, हर एक विचार आज तक आगे लिया है। बहुत सारे प्रेसिडेंट हो गए, बहुत एमिनेंट व्यक्तिमत्व इसमें काम कर रहे थे। और इस ये संस्था चलाते समय जो कुछ काम होता है वो पैसे के लिए नहीं होता। महानगर पालिका की क्वालिटी सर्विस हमें मिलनी चाहिए, उसके लिए होता है। हर एक संस्था, ये हम तो पुणे को विद्या के माहिर बोलते हैं, और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी पुणे में है, और हम सारे ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ही यूनिवर्सिटी के बंदे हैं। और उनके साथ में यानी कि जितने पढ़े लोग हैं, IITians है, इसमें डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट है, और सोशल एक्टिविस्ट बने हैं उसके बाद में। और इसी साथ में खर्चे का कोई यह संबंध नहीं आता। एनएससीसी की जो नींव है वो किसके लिए है? एनवायरमेंट के लिए, क्वालिटी एनवायरमेंट फॉर द सिटी। जितनी पानी की जगह है, जैसे कि नदी है, तालाब है, जो कुछ है वो बचाने हैं। जितने हिल्स, डोंगर जो बोलते हैं हम आजू बाजू में, जो ओपन स्पेस है उसको बचाना है, उसका जीव वैविध्यता बचानी है। सामाजिक जो कुछ पुणे के बोलते हैं ना, हेरिटेज पुणे, तो 400 सालों से जो हेरिटेज है यहाँ पे, उसके लिए वो
कटिबद्ध है कि उसको भी बचाना है। और महानगर पालिका का ऑफिसर कोई भी आए, आपको तो पता है हर एक 6 महीने से पहले ही हमारा कमिश्नर बदल जाता है, और वी एजुकेट आवर कमिश्नर व्हाट एग्जैक्टली सिटीजन्स नीड फॉर दिस। मनपा का वार्षिक बजट कैसे होता है उसके बारे में चर्चा होती है। अगर चाहिए तो उसके कार्यशाला भी हम सबके साथ में ले सकते हैं। और मुझे यहाँ बताना मैं चाहती हूँ कि जब जब हमने ये मांग की महानगर पालिका ऑफिसर से या कमिश्नर से, और उन्होंने बहुत मन से, बड़े मन से कहती हूँ कि बाय ऑल मीन्स हमें इसमें सहकार्य दिया। कोई भी नए बगीचे बनाने हैं या नए सोसाइटी के ओपन स्पेस में बगीचे बनाने हैं, उसकी भी हमने मांग की थी। एंड वहां तब के कमिश्नर गार्डन हेड, उन्होंने बहुत मन से हमें आगे आके सहयोग दिया था। सबसे सबको लगता है कि पुणे शहर बिल्कुल और यूरोपियन कंट्री जैसे स्वच्छ और सुंदर दिखनी चाहिए। तो यही मोटो लेके पहले हम सबने शुरू कर दिया था कि कचरा व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और बाद में अराउंड 95 2000 के रूल आने के बाद 20 साल तो इसमें बहुत बढ़िया सा काम होने लगा है। और जो जो कमिश्नर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आए, उन्होंने इसमें एनएससीसी का सहयोग लिया, उनके विचार लिए, और बहुत सारे नए नए घन कचरा व्यवस्थापन के लिए उन्होंने मदद की। उसमें से क्या क्या किया ये मैं प्रेजेंटेशन में बताने वाली हूँ। और जो इसके लिए क्या करना, मैंने अगर आपको एक घर में मिक्सर लाके दिया और आपने वो टेबल पे रखा, उसको यूज नहीं किया, तो क्या हो सकता है। इसके लिए वहाँ मोहल्ला कमेटी के साथ में भी काम करने का एक अवसर हमें मिला। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1976 से मॉडल कॉलोनी लेक ये सब्जेक्ट हम लोग ले रहे थे, और उसको बचाने के लिए हमने कटिबद्ध हो गए। और कहना चाहती हूँ कि अभी धनोरी लेक जैसे एक्टिविटी हुई तब तक, यानी कि ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले तक जितनी सारी क्वारीज है वो हम बचा सके। पुणे शहर में 36 क्वारीज हमने लोकेट किए थे, और महानगर पालिका के डिपार्टमेंट, गार्डन डिपार्टमेंट के साथ में उसकी बातचीत कर दी थी। और खैरे साहब थे, यशवंत खैरे जी, उन्होंने इसके बारे में खुद अच्छी जानकारी लेके उसके गार्डन में बदल किया था। लेकिन एक मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक दिन की बात नहीं है, सालों साल की बात है कि हम यही काम कर रहे हैं। और इसी कारण आज ये हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हिल बचाओ एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी, और पुणे शहर के बहुत सारे लोग रास्ते पे आए थे, और इसी वजह से हमारे जीव विविधता हम बचा सके हैं। मैं इसी यहाँ बताना चाहती हूँ कि आगे आके जितने हाउसिंग सोसाइटी है और जिस मोहल्ले में है, वो सब के सब हम साथ में आके एक मोहल्ला और एक मोहल्ला कमेटी ऐसे अगर कर सके तो पुणे शहर का बहुत सारा ये काम अलग तरह से और एक मॉडल करके बनने वाला है। मैं यहाँ तुषार जी से विनती करूंगी कि वो पीपीटी दिखा सकते हैं, कि ताकि लोगों को हम किस विषय में और कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त करना चाहते हैं। तुषार जी, आप सुन रहे हैं? जी मैडम, जी मैडम, स्क्रीन शेयर कर दिया है। हाँ, हेलो, हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। मैडम, आपका शायद से म्यूट हो गया है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। सॉरी, जी, अभी सुन सकते? जी जी जी। तो उसी में हम सोच रहे थे कि ये करते समय मोहल्ला कमेटी की नींव कैसे रखी गई, एक वार्ड एक कमेटी। उसी वजह से उसी वार्ड के ऑफिसर से या सैनिटरी
डिपार्टमेंट से या वाटर ड्रेनेज जितने सारे डिपार्टमेंट हैं वो सबसे हमारा सहयोग होता है। और हमारे लिए फैसिलिटी महानगर पालिका ने ही तैयार की है, जैसे कि स्कूल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रांसफर स्टेशन है, या वहाँ ट्रेडर्स है, ये सब महानगर पालिका ने ही हमारे लिए बनवाए हैं। तो उसकी मरम्मत या उसका देखभाल जैसे महानगर पालिका करती है वैसे ही शहर के लोगों ने करना चाहिए, ये हम पहले जानते। इसलिए क्या होना चाहिए कि मेरा नेबरहुड के साथ में बहुत अच्छी तरह से सहयोग होना चाहिए। इसलिए ही हम सोचते हैं कि हर एक मोहल्ला कमेटी या 2-4 गलियां आगे आके एक छोटी छोटी ग्रीन क्लब बनाएंगे। ग्रीन क्लब का मतलब है कि मोहल्ला कमेटी को जोड़ के उन्होंने एक साथ में काम करना है। जैसे कि अगर मेरे घर के सामने एक आइलैंड है, तो वो आइलैंड अगर महानगर पालिका ने उसका कोई सुशोभन किया है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि वहाँ कूड़ा न कोई फेंके, या वहाँ का एक लाइट बंद हो गया तो मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बताती हूँ कि ऐसे हुआ है। हमारे यहाँ एक म्यूजिक का बहुत सुंदर आइलैंड बनाया है और हम देखते हैं कि वो साफ या उसको डस्टिंग नहीं किया तो भी हम बोलते हैं कि अरे आज आदमी नहीं आया क्या, अगर मेरा माली भी जाके वो डस्ट कर सकता है। ये अगर जिम्मेदारी हर एक वक्त हम ले सकते हैं तो ये ग्रीन क्लब की नींव अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और बड़ा काम बोलते हैं ना, छोटे ग्रुप से ही हमारा एक स्टेप आगे जाने के लिए हम बोलते हैं अगर 2030 में क्या होगा, मैं बोलती हूँ कि अभी के इसी महीने में हमारा पर्यावरण का या सफाई का या शहर स्वच्छ रहने के लिए क्या हम कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलती हूँ कि ये शहर हमें चाहिए कि हेल्दी सिटी बनानी है और कुछ नहीं। तो उसके लिए ग्रीन क्लब बनाने के लिए हम क्यों आगे आते हैं? तुषार जी शेयर करिए नेक्स्ट ये। जैसे शहर स्वच्छ होता है और सफाई दिखने लगती है, विजिबली क्लीन सिटी, हम कहीं भी जाते और देश में जैसे कि यूरोप, अमेरिका वगैरह, सिटी लुक वेरी क्लीन, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है, उनके रूल बहुत सख्त है। उसके लिए ये ग्रीन होना चाहिए। सोसाइटी भी आजकल बहुत ही डिसेंट और साफ सफाई दिखती है, लेकिन मेरे रोड नहीं है। जिस रोड से हम घर में आते वो रोड गंदे दिखते तो हम नहीं बोल सकते कि मेरी सिटी इतनी साफ है। हमें क्या चाहिए? ओनली हेल्दी एनवायरनमेंट अराउंड मी। सोसाइटी और इसमें कौन कौन आ सकता है, इसके नाम कैसे रखेंगे? कि अपनी एक ग्रीन सोसाइटी है तो बोल दीजिए कि मॉडल कॉलोनी ग्रीन सोसाइटी है हमारी। उसमें क्या करना है कि एक साथ में आना है, रिस्पेक्ट करना है और एक दूसरे को इसी में काम करने के लिए प्रवृत्त करना है। तो स्ट्रैटेजी, इस क्लब की स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वो भी मैंने यहाँ दिए हैं। और वो उसकी शेड्यूलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, ग्रीन कवर क्यों बढ़ाना है। जैसे कि मॉडल कॉलोनी इज 1953 प्रोजेक्ट। जब हमारे यहाँ बंगले बनने शुरू हो गए, अभी 2000 में गए, 70 साल से आगे ये आज ऐसे दिखता है कि पूरी सीमेंट कंक्रीट। जब मैं कभी चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिल्डिंग पे जाती हूँ और देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस मैडम, वी कैन हियर यू। हाँ, तो आपका आवाज आ रहा है। हाँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के वहां से ऐसे दिखता है कि पूरी मॉडल कॉलोनी हरी भरी ग्रीन और ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ट्रीज वहां दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको बचाना चाहिए और इसी ग्रीनरी को साथ में रखना चाहिए। इस हर एक सोसाइटी के प्लॉट पे मॉडल कॉलोनी में 8,662 प्लॉट है और उसकी जो ऊपर से ग्रीनरी दिखती है वो जैसे लगता है कि हम कोकण में आए हैं। तो ये सब बदौलत है हमारे माता पिता की, हमारी नहीं। मैंने घर नहीं बनाया, मैं मेरे ससुर के घर में रहती हूँ, तो उन्होंने ये ग्रीनरी डेवलप की और वही मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि उसको वैसे ही मेंटेन करें। लेकिन जब इतने सारे बड़े बड़े घर बन रहे हैं तो हमने लैंड यूज किए है, तो लैंड के साथ साथ में अभी हमें क्या करना है, तो
इसके साथ में अभी हमें ग्रीन कवर बढ़ाना है ऑन टेरेस गार्डन। तो मैं इनको बताती हूँ कि जैसे घर घर में टेरेस गार्डन बन रहे हैं, वैसे ही महानगर पालिका के बिल्डिंग पे भी ग्रीन कवर होनी चाहिए। ये एक 6 महीने पहले हमने कमिश्नर जी से बात की थी और उन्होंने हमें पूरी सहयोग दी। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ तुषार जी को, वो एक पीपीटी है, वो 1-2 मिनट में उस सबको दिखाइए। जी मैडम, वो वीडियो राइट? हाँ, वीडियो नहीं, एक पीपीटी दी थी आपको हाँ, वो चालू है। सिम्बायोसिस। हाँ, सिम्बायोसिस के बारे में। सिम्बायोसिस के स्टूडेंट को हमने अपील किया था कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि झारखंड से, दिल्ली से ये बच्चे पूना में पढ़ने के लिए आते। ये है जो हम हर एक सोसाइटी में, घर में, फ्लैट में भी एक अपना वेट गार्बेज कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में दिया था। लेकिन तुषार जी, एक मैंने अलग से आपको पीपीटी दिया है जो ग्रीन कवर इन्होंने मेंटेन करने के लिए। तो ठीक है, आगे जाते हैं अगर नहीं मिल रही है तो। नहीं, अगर वो शायद हमारे पास नहीं आई है तो श्यामलता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपके पास है तो आपको को होस्ट बना दिया गया है, तो आप चालू करके आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं तुषार जी को बोलता हूँ कि ये जो पीपीटी है उसका स्क्रीन शेयरिंग रुकवा दे। नहीं, एक स्क्रीन में मैंने डाली थी उसको, तो देखते हैं फिर से। मैं शेयर कर सकती हूँ लोग हाँ बिल्कुल। इनसे। थोड़ा नेट ये है, फिर से हम इसमें जाएंगे। अपने पीपीटी जो है अभी दिखा रहे हैं तुषार जी, वो फिर से दिखाइए। हेलो। हाँ हाँ, कर रहे। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अ कंपलसरी नाउ। हर एक नए 2005 के आगे वाले जितने सारी सोसाइटी हुई है, उन्होंने कंपलसरी महानगर पालिका ने बताया कि वेस्ट वाटर ट्रीटेड ही पानी बाहर आना चाहिए। एक्चुअली मुझे एक सोसाइटी मेंबर को शेयर करना है कि हम लोग तो ट्रीटेड वाटर यानी कि फिल्टर वाटर की हमें सप्लाई होती है, और उसी पे हमारी ज्यादा से टॉयलेट ब्लॉक्स एवरीथिंग वी यूज ऑन दैट सेम वाटर। अभी आगे जाके हमें क्या करना है, तो इसका सेकंड यूज बढ़ाना है। तो सोसाइटी के लिए हमने एक बताया है कि अगर हम सेकंड जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे फिशरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो एक नया प्रोजेक्ट हम महानगर पालिका के साथ शेयर कर रहे हैं और उनको उनके डिपार्टमेंट के साथ में हम काम करना चाहते हैं। ये अगला हमारा ये रहे मिशन रहने वाला है। तुषार जी, अगला वाला एक स्लाइड दिखाइए। जी। यही शेयर मैं करना चाहती थी। अभी की जो स्लाइड तुषार जी ने दिखाया ना, वही है कि जो सिम्बायोसिस के बच्चों ने हमारे साथ काम किया। ओनली 4 children they used to come for 45 days, which we work on Jawaharlal Nehru आर्ट सेंटर टेरेस पे हमने ये काम किया है। और इसमें समझ में आया बच्चों को कि कितने शॉर्ट टाइम में भी अच्छा सा एक क्रॉप हम सिटी के लिए तैयार कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत मन से, ये बच्चों ने बहुत मन से ये काम हमारे साथ किया था। Of course, I have to thank again corporation, our zonal commissioner, शिवाजीनगर जोनल कमिश्नर, हमारे जो वार्ड ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, बाबा इनामदार, उनके सिवा तो मेरा कुछ काम ही नहीं बनता स्वच्छता का। तो मैं उनका जिक्र यहाँ करना चाहती हूँ और बताना, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पूरे सिटी में जो कूड़ा उठाया जाता है, या आवर डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन दिस इशू। तो ज्यादा से ज्यादा 900, अभी तो बहुत कम गार्बेज बाहर आ रहा है। तो उसका एक मैंने स्क्रीन बनाया है कि एक कैसे काम हो रहा है और वेस्ट वर्कर्स उसमें कैसे इन्वॉल्व हुए 2008 के बाद में। उसी की संस्था आई, उन्होंने सर्विस देना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें उनके लिए फायदेमंद क्या हुआ? सिर्फ पैसा।
उसमें उनकी हेल्थ डिटोरेशन होनी शुरू हो गई। 10,000 लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि जहां जहां हम देखते हैं वहां वेस्ट पिकर अपना एक डेरा बनाता है। और सिटी क्लीन इसके बारे में हम तो सोचते ही नहीं, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है या मेरा सोसाइटी है, मेरी कोई हॉस्पिटल है, तो यहाँ से तो कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन हम सोचते नहीं कि मेरे घर से बाहर या मेरे संस्था के बाहर जब ये वेस्ट बाहर जाता है तो उसका सीन बाहर में क्या होता है। तो उसमें काम करने वाले का भी एक ये होता है सर, कि टोटल इसमें 93% वीमेन काम कर रही है, लेडीज, और बच्चे उसमें से उसमें बच्चे भी हैं काम करने वाले, जो मना करते हैं तो भी उसमें दिखते हैं, और उसमें मेल की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। और ये मुझे यहाँ बताना है आप लोगों को कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज दिस सीन और सिस्टम, और सिटी के लिए हम इसको कैसे बदल सकते हैं। तो ग्रीन क्लब की पहली नींव है कि वेट वेस्ट का मैन्योर बनाए, उसके गार्डन छोटे छोटे या गमले में गार्डन बनाइए या टेरेस पे बनाइए, नहीं तो सोसाइटी के ओपन स्पेस में बनाइए। लेकिन वेट वेस्ट का है तो कंपलसरी अभी एक रूल भी आया है, इसलिए हम वो कर रहे हैं। अभी ड्राई वेस्ट के लिए रूल नहीं है, महानगर पालिका बोलती है कि हम उसको उठाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे। मिक्स गार्बेज होने की वजह से ये ड्राई वेस्ट बहुत ही वेस्ट होता है। ट्रैश इज अ ट्रेजर करके हम कब इसके बारे में सोचने वाले हैं, ये मुझे आपको बताना है। सर आप ये स्लाइड 18 आप दिखा रहे हैं? हेलो हेलो जी जी, आपका आवाज आ रहा है। स्लाइड 18 में हमारे एक एनएससीसी मेंबर ने बहुत ही अच्छा उनके सोसाइटी के लिए एक सर्विस शुरू बहुत सालों से कर रहे हैं वो, और उन्होंने सिर्फ ड्राई क्लीन वेस्ट पे काम करके दिखाया है, और हर हफ्ते उनका ये ड्राई क्लीन वेस्ट बिका जाता है। they sell their dry clean waste and it goes to right recycle units. That is a very important issue कि इसके बारे में अगर हम सब मिलके इसका काम शुरू कर दे तो इसमें बेनिफिट्स बहुत है। तो ड्राई वेस्ट के लिए रिसाइकल मटेरियल जो है वो कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है, और हमारे लिए बहुत कम उसका रिटर्न आने वाला है, तो भी हम सोचते हैं कि बिल्कुल ये रिसाइकल यूनिट में ही जानी चाहिए। वी आर लकी टू हैव 4 डिफरेंट कंपनीज अराउंड पुणे। वन इज के नाग, वो थर्मोकोल रिसाइकल करते हैं। दूसरी है पदमजी पेपर, वो पेपर और बॉक्स रिसाइकल करते हैं। हिंदुस्तान ग्लास जो है वो कांच के बारे में काम करती है। और रिलायंस इंडस्ट्री के बहुत सारे कनेक्ट पुणे के लिए है कि जो प्लास्टिक बॉटल, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल वगैरह उठा के उसके अच्छे पैसे देते हैं, और यही रीयूज में जाता है। दैट इज आवर मेन एम, वो जो करना है। हर एक अभी तो रूल इसमें आ गया थर्ड स्टेज में कि कंपलसरी बायोमास एंड इसके लिए उन्होंने महानगर पालिका ने श्रेडर बिठाया। अगर हो सके सोसाइटी ने भी कोई कहा तो कॉर्पोरेटर ने भी श्रेडर बिठा के दिए सोसाइटी में, या कन्वर्टर बिठा के दिए, तो उसकी उपयोग होने ही चाहिए, और जिम्मेदारी लेनी है कि ये हमारे लिए है, हमारा है, और उसके बेनिफिट हम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं। इसमें हमारे क्या क्या बेनिफिट्स है, तो 80% हम ड्राई वेस्ट अगर अलग करें तो 80% का ये फायदा हो जाने वाला है कि ट्रांसपोर्ट नहीं लगेगी महानगर पालिका को कूड़ा उठाने के लिए। और इसी वजह से हम सबको बोलना चाहते हैं कि एक महानगर पालिका जो काम कर रही है उसमें हर एक चीज में हमारा ध्यान होना चाहिए। इसमें एक ही अभी तक जो महानगर पालिका काम में लगी नहीं है जितने बड़े कि होम मेडिकल वेस्ट जो उठाना चाहिए, उसकी एक सिस्टम बनानी चाहिए। ये 3-4 साल से हम उनके पीछे है कि इसमें भी काम होना चाहिए, क्योंकि आज की कोविड के इसमें बहुत सारे मास डंपिंग यार्ड पे जा रहे हैं। ऐसे ना होके अभी हमारे राम सोनावणे जी है कोथरूड के, उन्होंने एक अपील किया है कि ये अलग सा हमें दो, वो कॉमन वेस्ट में मत डालो।
तो ये DSI जो है उन्होंने ये अपील की है और सबने उनको बहुत क्या बोलते पैटिंग किया था कि राम जी आपने सबको ये सही बताया कि ये होना ही चाहिए। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, मैं यहाँ बताना नहीं, इतनी बड़ी लिस्ट में बताना नहीं चाहती, हर एक को पता है। लेकिन हम बोलते हैं कि हमने कूड़ा दे दिया, किसको दिया? हमारे जो सफाई कामगार है उनके हाथ में दे दिया। लेकिन उसका आगे क्या होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते खुद, ये भी ग्रीन क्लब की सच्ची नींव है। या मेरा बोलते हैं ना कि यह हम शपथ ले सकते हैं उसके लिए कि हम इस तरह से आज से नहीं बर्ताव करेंगे। कंस्ट्रक्शन वेस्ट एक ये है, लेकिन महानगर पालिका ने ऑन पेमेंट हमें जो सहायता दी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये कैसे उठा सकते हैं, किनको फोन करना है। वो भी अभी एक लिस्ट मैं शेयर करूंगी आगे जाके सब सोसाइटी मेंबर्स के लिए। आपको वार्ड ऑफिस के कितने कितने फायदे और ये मिलते हैं। और हम सबको मैं नया कुछ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाती हूँ कि PMC तो हम लोगों को जिनके 25,000 के नीचे वाले जो टैक्स पेयर है उनके लिए तो अगर वेट वेस्ट मैनेजमेंट किया तो 5 तक के उसमें सहूलत देती है। दूसरा है कि सोलर अगर आप सिस्टम आपने बिठाया है तो उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि मॉडल कॉलोनी परिसर सुधारणा समिति ने 10 साल से पहले हमने एक अभियान लिया था कि हम हॉट वाटर सोलर हर एक घर में बिठाएंगे। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के 300 बिल्डिंग में इसके साथ में आ गए। महाराष्ट्र बैंक ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, कंपनी ने भी बहुत अच्छा क्वालिटी के सोलर बिठा के दिए। और ऐसे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स बना के या कुछ एक सब्जेक्ट लेके हम काम कर सकते हैं। उसी में भी कॉर्पोरेशन आपको 5% रिबेट देता है। अगर वेट वेस्ट एंड सोलर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिला के 10% टैक्स में बेनिफिट देते हैं। और ऑन टाइम टैक्स भरने के लिए भी 10% वो टैक्स हमें फ्री करते हैं। ये मनी बैक पॉलिसी में बोलती हूँ। जैसे कि ड्राई वेस्ट अगर आप हर एक हफ्ते में किसी रिसाइकलर को दे सके तो उसमें से एक मनी बैक आएगी और ये टैक्स पेयर में आएगी। सबसे टैक्स पेयर में पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि सिटी हेल्दी सिटी और क्लीन सिटी के लिए हम मिलके हम क्या कर सकते हैं। यही ये आज की PPT और मेरा जो नेशनल सोसाइटी के तरफ से सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। मेरे कलीग्स, मेरे जो सीनियर्स है और साथ महानगर पालिका के जितने सारे मेरे सहयोगी है उनको मैं के साथ में मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ और आपको उसी काम में जुड़ाना भी चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू श्यामला ताई फॉर योर सच अ नाइस प्रेजेंटेशन। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सवाल आपके साथ रखे। हाँ। मैं पहले विनती करता हूं मिस्टर हेमंत चोरडिया जी को कि वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर हेमंत चोरडिया, हेमंत जी आप हो वहां पे? हाँ तुषार जी वो अपने PPT का स्क्रीन निकाल दीजिए। हाँ जी जी हाँ जाएगा। हाँ हेमंत जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। माझा पहिला क्वेश्चन असा आहे की राहत्या इमारतीपासून आपलं जे पीठ असतं हेमंत जी तुमचा आवाज नीट येत नाहीये। हॅलो हेमंत जी तुम्ही एक काम क्वेश्चन असा आहे राहत्या इमारतीपासून किती लांब असावं जे आपण कचऱ्याचं पीठ बांधलेलं आहे सोसायटीने ते राहत्या इमारतीपासून किती लांब असावं? हेमंत जी तुमचं प्लॉटचं साईज काय हो आणि किती माणसं त्या सोसायटीत राहतात याचं हे द्या म्हणजे मी तुम्हाला सांगते। नाही मला कळलं नाही। हेमंत जी तुमचा आवाज नीट येत नाहीये। आवाज घुमतोय त्यांचा। हाँ हेमंत जी तुम्ही एक काम करा,
तुम्ही आमच्या चॅट वरती जर का आपला प्रश्न मांडलात ना, आता श्यामला त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाबरोबर, तर ते चांगलं राहील. मी हा प्रश्न परत पुढच्या याला घेतो, म्हणजे मग श्यामला त्यांना त्याप्रमाणे उत्तर देता येईल. ओके ओके. आता येतोय का आवाज? एकदा ट्राय करा. हा, येतोय का आवाज? हा, आता मला आला चांगला बऱ्यापैकी. येतोय. ओके. हा, बोला. माझा क्वेश्चन असा आहे, राहत्या इमारतीपासून किती लांब असावं? जे आपण कचऱ्याचं पीठ बांधतो ते राहत्या इमारतीपासून किती लांब असावं? आणि म्हणूनच मी तुम्हाला विचारलं की सोसायटीचा प्लॉटची एरिया काय आहे आणि किती माणसं तिथे राहतात. आम्ही 28 फ्लॅटची सोसायटी आहे आमची. एक विंग आहे फक्त. काय आहे? एक विंग आहे 28 फ्लॅटची. 28 एकच बिल्डिंग आहे म्हणजे स्टँड वन. आणि किती स्क्वेअर फुटाचा प्लॉट आहे? 4000 स्क्वेअर फुटचा. त्याच्यावर 28 फ्लॅट? हो. कसे बांधले हो? बर, कारण 4000 ला 4000 स्क्वेअर फूट बांधता येतं, म्हणजे 28 ला जर गुणाकार केला तर म्हणजे काय, कशा पद्धतीने, कुठे आहे हे, कुठल्या गावात आहे? ईशा सोसायटी आहे, DSK गेटच्या शेजारी. नाही, कुठले एरिया, कुठली? धायरी एरिया. धायरी. म्हणजे ती मला वाटतं की महानगरपालिका तिथे पोहोचायच्या आधीच तुम्ही बिल्डिंग बांधलेली असणार. हो. पंचायतीच्या मदतीने. त्यामुळे तिथे जे रूल होत आहेत, महानगरपालिका रूल का करतो की तुमची आता अशी परिस्थिती आहे की तुम्ही H2H बांधलेली दिसतीये सोसायटी पूर्ण प्लॉटवर, आणि त्यामुळे जागा कोणाच्या तरी फ्लॅटच्या शेजारी येत असेल, हो की नाही? आणि त्यामुळे तुम्हाला हा प्रश्न सुचला असेल आणि तुम्हाला असं वाटलं असेल की काय रूल आहे. तर रूल आता तुमची बिल्डिंग पाडत नसतील तर माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही इंडिव्हिज्युअल वेट वेस्टच्या छोटे छोटे जे मी हे दाखवली होती एक स्लाइड, की तुम्ही साध्या माठात सुद्धा वेट वेस्ट मॅनेजमेंट करू शकता, किंवा टेरेस असेल तर कॉमन टेरेसवर सुद्धा वर तुम्ही पीठ तयार करून ओल्या कचऱ्याचं त्याच्यात हे बनवू शकता. मी माझ्या घरात टेरेसवरच ओल्या कचऱ्याचं पीठ ठेवलेलं आहे, कारण तिथे जास्तीत जास्त ऊन येतं आणि त्यामुळे कचरा लवकर सुकतो आणि त्याचं सुंदर आपल्याला खत मिळतं. तर मी पुढे, तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा, मी तुम्हाला चांगलं मदत करते. एक मिनिट मॅडम, काका क्वेश्चन विचारतायत तुमचे. विचार. हॅलो मॅडम. हा जी, नमस्कार. तर आवाज बंद झाला. सोसायटी आलं का लक्षात? मोठी सोसायटी आहे. हॅलो. हा, बोलते. त्याच्यामध्ये 3 विंग्स आहेत, A, B आणि C असे, बरोबर? तर बिल्डरने तिन्ही बिल्डरसाठी वेगळी सोसायटी डेव्हलप केली आहे. 3 बांधलेत का? 3 बांधून झाले बरेच वर्ष, 7-8 वर्ष झाली. सोसायटी 3 वेगळ्याच त्यांनी डेव्हलप केलेल्या आहेत, 3 बिल्डिंग साठी. एकच आहे. बर, चोरडियाजी, मी तुम्हाला तेवढ्यासाठीच म्हटलं की ग्रीन क्लबची संकल्पना का करायची. तर मला स्वच्छ शहरात राहायचंय, मला हिरव्यागार शहरात राहायचंय, आणि ते एकट्याचं कामच नाही, त्यामुळे सगळ्यांनी सहयोगानेच हे काम करायचंय आणि त्याला सामोपचारानेच एकत्र यायचं. मग माझा प्रश्न असा आहे, आता आम्ही तिघे मिळून बांधतोय, नाही असं नाही आहे, बरोबर? तर राहत्या इमारतीपासून किती लांब अंतरावरती असावं तो पीठ? किती, असं काही अंतर नाही, कारण महानगरपालिकेचा रूल असा आहे की साइड बॉर्डर 10-10 फुटाची, मागच्या बाजूला 15 फूट अंतर असायला पाहिजे आणि पुढे सुद्धा 10 फूट सोडलं पाहिजे बिल्डिंगला. रूल आहे तो. तुमचा झाला नसेल तर मग हा प्रश्न तुम्हाला उद्भवला असेल, कारण माझ्या खिडकीपासून हे पीठ कमीत कमी 10 फुटावर असायला पाहिजे, असा त्याचा अर्थ होतो. पण ते झालेलं दिसत नाही मला येऊन किंवा फोटोतनं पाहायला. चिपटूनच बांधलेले आहे त्यांनी. असं करणार नाही आणि मग ते रूल मध्ये बसत नाही. रूल मध्ये बसत नाही तर महानगरपालिकेचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर किंवा जे आहेत ते पीठ सँक्शन करत नाही, आणि ते सँक्शन करत नाही म्हणून 5% रिबेट पण आपल्याला मिळत नाही. माझा प्रश्न होता. ठीक आहे मॅडम, धन्यवाद. धन्यवाद. म्हणजे काय अडचण आली नक्की करा. अगदी कधीही तुम्ही फोन करा किंवा कॉन्टॅक्ट करा. थैंक यू हेमंत जी. मैं अगला सवाल शालिनी हंसाटे जी का लेना चाहता हूं. उन्होंने जो हमको भेजा था, मैं सवाल पढ़ता हूं उनका. गुड मॉर्निंग, आई हैव अ क्वेश्चन. वी हैव इम्प्लीमेंटेड वेट वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर सोसाइटी, प्राइड रीजेंसी इन विमान नगर.
please help me understand how to compost the dry leaves of the garden. We get huge quantity to dry plant leaves in our society garden. अच्छा, शालिनी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़े सोसाइटी में ये होता ही है। मैं यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ कि शालिनी और मैं क्लास 1 टू क्लास 11 एक स्कूल में थे हुजूरपागा में, एंड उन्होंने ये ध्यान दे के मुझे ये क्वेश्चन किया है, मैं बहुत आभारी हूँ। एक्चुअली ड्राई वेस्ट इज अ यू कैन से अ गोल्ड, और उसके लिए अलग सा अगर आपकी सोसाइटी के, फिर से मैं पूछना चाहती हूँ कि सोसाइटी में फ्लैट कितने हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है और कितने पेड़ वहाँ हैं। तो महानगर पालिका के साथ में अगर वहाँ आजू बाजू में कहीं श्रेडर लगाया है तो वो उठा के आपका ये ले भी जाते हैं। लेकिन आपको ही अगर उसका मैन्योर बनाना है तो आप अपना एक छोटा सा 35,000 वाला एक श्रेडर ले लीजिए, और जितने अगर उसके सुखाने की जरूरत नहीं, उसमें आप डाल के उसके छिलके बना के आप उसी को कंपोस्ट में डालोगे तो आपका ये गोल्ड मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर और कुछ आपको मेरी तरफ से मदद चाहिए तो मैं जरूर करूंगी। थैंक यू श्यामला ताई। श्यामला ताई, मैं अगला सवाल लेने से पहले यह पूछना चाहूंगा कि आपका वीडियो जो हमारे साथ शेयर किया हुआ है वो अभी लगाने की जरूरत नहीं है ना? थोड़े बहुत सवाल लेते हैं और उसके बाद में चलाते हैं। इंस्पिरेशन के लिए मैंने भेजा था कि द लेडी हु डज हर टेरेस गार्डन एट द एज ऑफ 80, और उसकी हरी भरी जो ये है काम करने की तरीके, और शी एंजॉय हर लाइफ एक्चुअली। That's the inspiration we should take. ओके। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो है वो थोड़ा एक बार सवाल जवाब और जोशी मैडम का वगैरह बात होने के बाद हम लोग दिखाते हैं। जरूर। मैं अगला सवाल रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर विलास वर्तक जी से कि वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। विलास वर्तक जी, तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारू शकता। राहुल जी, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, सो वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, मैं अगला सवाल बोलता हूँ विनोद जयकर साहब से। विनोद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विनोद जयकर, मिस्टर विनोद जयकर, आप हो वहां पे? शायद नहीं हो रहे कनेक्ट। ठीक है, वो वापस मैं हम आपका लेता हूं जब आप कनेक्ट हो जाओगे। तब तक मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर अजीम शेख, आप अपना सवाल पूछ सकते हो। मिस्टर अजीम शेख। यस सर, पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो मैडम ने बताया उनका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मैं भी उससे रिलेटेड हूँ कि भाई फ्लैट के विंडो से कितना डिस्टेंस पे कचरा का पीट चाहिए। एक दूसरा, मैडम ने बोला था मैं कुछ कारपोरेशन के जो ऑफिसर्स है या फिर डिपार्टमेंट है उनके नंबर भेजोगी। सेकंड, तो मेरे पास 110 फ्लैट है और 3 विंग है, तो मेरे फ्लैट से वो कचरे का पीट कितना डिस्टेंस पे चाहिए और क्या उसके लिए परमिशन लगती है या ऐसे ही उसने बांध दिया है? ये तो उसने ऐसे ही बांधा है बिल्डर ने। अजीत जी, ड्राई वेस्ट की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताती हूँ कि महानगर पालिका इतने सारे 105 फ्लैट की जो सोसाइटी का टैक्स तो भरते हैं हम। हाँ जी, टैक्स का बिल आता है, तो हाँ इसका जी, मतलब ऐसा है कि कॉर्पोरेशन ने के ऑफिसर ने वहां जाके ये सोसाइटी जब बनी उसकी परमिशन ओके कर दी थी कि वहां क्या क्या चाहिए। 105 फ्लैट्स इंटू 4 ऐसे करके अगर 400 लोग वहां रहने वाले हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि पानी की सुविधा है, ड्रेनेज की सुविधा है, या और कंपलसरी वेट वेस्ट के लिए पिट बनाना है। तो ये उन्होंने देख के ही परमिशन ओके की। अगर आपके बिल्डर ने ये जो बनाया है और आपके ही फ्लैट के नीचे में या बहुत नजदीक में बनाया है तो उसके लिए देखना चाहिए। मुझे ऐसे समझ में आया है कि ज्यादा जो पुराना फ्रिंज एरिया था और जितने सारे विलेजेस अंदर ले लिए कि नए पुनः बढ़ाने के लिए, पुनः शहर की बाउंड्री बढ़ाने के लिए, तो उसी में ये प्रॉब्लम है। तो आप मुझे आपके फोटो भेजिए
मैं वहाँ के जो आप कहाँ रहते हो भैया? मैं रहता हूँ पारगी नगर, कोंडवा, बुद्रुक। अच्छा, कोंडवा में तो हमारी मेंबर है। बुद्रुक, हाँ मैम। हाँ, मैथिली मनकावे करके वहाँ है, वो मोहल्ला कमेटी की हेड है वहाँ की, और उसका बहुत अच्छा सहयोग है। तो वो आपको आके वो देख के आपको जरूर मदद करेंगे। ऐसा है कि किसी कोने में जब बिल्डर ये बनाता है तो सुविधा के लिए, सबकी सुविधा के लिए, लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं हुआ या उसी का जो सिस्टम है वो नहीं हुआ तो ही उसमें गंदा बास आता है, नहीं तो नहीं आता। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये हमारी वहाँ की मोहल्ला कमेटी का जरूर आप सहयोग दें। नहीं, और एक गाइडलाइन चाहिए। उन्हें जो वर्मी कल्चर बनाया है वो ठीक है, बट उसके बाजू में जो ड्राई वेस्ट का बनाया, उसने किसी का परमिशन नहीं लिया। हमने उसको बोला भी कि भाई ये आप यहाँ मत बनाइए, क्यों बना रहे हो। और जो कचरा का जो गाड़ी आता है प्राइवेट का, जो कचरा का गाड़ी आता है उसको 3000 रुपये पर मंथ देता है वो हमारे मेंटेनेंस में से। और अभी तक सोसाइटी हमारा हैंडओवर नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, ये कोविड के वजह से रुका है, फाइनल स्टेज में है। मैं आपको मैथिली जी का नंबर भी शेयर करूंगी और जरूर आप उनसे बात करिए। वहाँ के 3-4 मेंबर अभी भी ज्वाइन है इसी वेबिनार में, आपको जरूर मदद करें। और ये जो प्रॉब्लम है नहीं, उसका सिस्टम बदलनी पड़ेगी। हाँ जी, करेक्ट। थैंक यू मैम। या थैंक यू आजिम जी। मैं अगला सवाल श्यामला ताई पूछना चाहता हूँ, जो मिस नीलम केनी जी ने पूछा है। उनका सवाल है, हाउ डू वी फॉर्म मोहल्ला कमिटी इन पाषाण इन पाषाण। सेकंड, वी स्ट्रगल गेटिंग कोकोनट शेल्स, ग्लास, pillows, beds, dry green waste out of the PMC on a regular basis. How can we get PMC to get this one out? ओके, बहुत अगर आपकी सोसाइटी है, बंगलो है जी, नीलम केनी जी, आप हो वहां पे? शायद वो नहीं है। हेलो, उन्होंने, हाँ है वो। नीलम, थैंक्स मैम। एक्चुअली आपकी सोसाइटी है, बंगलो है? वी हैव अ सोसाइटी ऑफ 243 फ्लैट्स। वी आर इन पाषाण। हेलो हेलो, हाँ बोलिए नीलम जी बोलिए। हाँ, वी हैव अ सोसाइटी ऑफ, हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आती बीच में। ओके, जस्ट कैन यू गिव मी अ सेकंड? यस मैम। हाउ डू आई गेट दिस? ब्लूटूथ में क्यों डाल रहे हो? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है अभी? या, वी हैव अ सोसाइटी ऑफ 243 फ्लैट्स इन पाषाण। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोहल्ला सोसाइटी पाषाण में हाउ कैन वी गेट इट, फॉर्म इट, बिकॉज वी हैव मेनी कॉमन प्रॉब्लम्स। करेक्ट। मैं आपको आपका ये नंबर लेके आपको एक पूरी ये भेजती हूँ, हाउ टू फॉर्म मोहल्ला कमेटी एंड रजिस्टर विद द वार्ड ऑफिस। तो उसी वजह से आपको एक सोसाइटी की मोहल्ला कमेटी नहीं बनानी है, वार्ड की बनानी है। और पाषाण में 2-3 छोटे ग्रुप्स हैं वहाँ पे। वहाँ मुझे लगता है कि हमारे प्रधान साहब भी आज वेबिनार में है, तो उनके साथ मैं आपको जोड़ के दूंगी। और वहाँ शैलेंद्र पटेल जी भी है। बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपने अपने एरिया में या गली में अपने अपने ग्रुप्स बनाए। तो एक साथ में इसकी एक टीम बनाइए कि एक साथ में काम हो जाएगा। अगर मेरा ड्रेनेज चोक होता है बार बार, तो मुझे अगले वाले सोसाइटी या अगले वाले रास्ते या मेन रोड से वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं होता कि एक प्लॉट एक सोसाइटी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आगे में और आने वाले हैं, क्योंकि जितने लोग बढ़ने वाले उतने तक हम छोटे प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट टुगेदर वी कैन सॉल्व वेरी easily and with less efforts also. Yeah, that's my intention, ma'am, so that yes, we have, मैं आपको मदद करूंगी। Sure, that will be very helpful, क्योंकि हमारा अभी क्या है कि स्वच्छ, we have स्वच्छ एजेंसी also
who is taking our dry waste about. Okay. But उनका problem है कि वो बोलते हैं कि PMC लोग they do not take coconut shells, thermocol, dry pala pachoda because which is in excess in our society. नीलम जी, you are lucky to have these two things. एक कोकोनट शेल भगवान का बनाया बहुत अच्छा कोकोपीट बनाना, और एक्चुअली अभी मुलक सर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कमिश्नर है वो ये ड्राई वेस्ट एक जगह लेके जाते हैं, उसके कोल बनाते हैं और बहुत सारी उसकी उपयोगिता है। मैं आपको ये सोसाइटी के इसमें इनके नंबर भेजती हूँ कि कहाँ पे आपके लिए श्रेडर है। मेरे हिसाब से पाषाण में नहीं है, लेकिन टाउन में ट्रांसफर स्टेशन में बड़ा सा एक ये है, वहां वो लेके जाते हैं, उसको शेड बना के आप अपने टेरेस में गार्डन बनाइए। तो आप मुझे नेक्स्ट वेबिनार में कहोगी कि मैं कहाँ से ड्राई वेस्ट ज्यादा ले सकती हूँ, क्योंकि इतना वो इजी उसकी अमृत मिट्टी बनती है और हमारे टेरेस गार्डन के लिए या अपने जो ओपन गार्डन ओपन स्पेस है उसके लिए भी बहुत उपयुक्त है। बाहर से आपको आगे में कोई मिट्टी खरीद के लानी नहीं पड़ती, इतना उसका उपयोग है। और मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, उसी एरिया में आगे जाके अनिल गोकर्ण करके भी काम करते हैं, तो उनकी भी हम सलाह लेंगे। वहाँ इनोरा के भी लोग हैं, उनकी भी सलाह लेंगे। जितने सारे ये सहयोगी है उनको साथ में लेके हम ये काम आगे बढ़ाएंगे। Thank you, Neelam ji, for your question. I have two more questions, sir. So, ma'am, one more common problem I am sure most of the societies will be facing is coordination with PMC. See, though we are paying to the Swachh also, we are also, you know, उनके साथ हमने management fee भी दे रहे हैं, so that you know all these other issues they will help us sort out. But वो भी coordinate, वो road block is coordination with PMC. जैसे मैडम अभी नए ऑफिसर आए हैं पवार सर, थोड़ा सा अभी ये कोविड के लिए बहुत बिजी हो गए ये सब लोग, जैसे कि पुलिस है या हमारे सैनिटरी वेस्ट वाले और हमारे वार्ड ऑफिसर। लेकिन ये जो आपके कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, हर एक महीने की एक मीटिंग होती है आपके वार्ड में होती है, उसकी भी मैं आपको क्योंकि अभी क्यों नहीं हो रही 3-4 महीने से, तो हम फिजिकली नहीं जा सकते। तो मैंने अभी मुलक साहब से बात की थी कि फिजिकल नहीं होती है तो कम से कम हम वेबिनार करके एक दूसरे के ये प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन मैं आपको जरूर वहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मैंने जैसे बताया कि आपके DSI सोनावणे सर है, तो सीनियर DSI, तो राम सोनावणे जी का भी मैं नंबर भेजती हूँ, वो खुद आएंगे। और मुझे आज गए 30 साल से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि जब कभी कोई आइडेंटिफाई होता है प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व होने से उनको फायदा ज्यादा है, उनके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो भी इतने मन से आपको सहयोग देंगे, मैं ये गारंटी जरूर देती हूँ। श्यामला जी धन्यवाद। इसी एरिया में औंध पाषाण और बानेर के लिए हमने एक नया ब्रांच भी ओपन किया है, और मेरे ख्याल से प्रीति शिरोडे मैडम आप ज्वाइन हुई है ना प्रीति जी? नहीं तो वो भी थोड़ा एंड में अपने को उसको एक्टिविटी के बारे में बताएंगे, और शी विल कोऑर्डिनेट ऑन बिहाफ ऑफ यू। जरूर, यस डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू नीलम जी। So ma'am, can you share मेरा नंबर शेयर कर दीजिए जिनको चाहिए उनके लिए। जी हम एक काम करते हैं, चैट बॉक्स में शेयर किया तो चलेगा नंबर? हाँ सबको इसके लिए शेयर कर दीजिए। one just last question? Ma'am, I wanted your opinion on the increasing use of automated wet composting machines being used and installed in most of the societies. मैडम जितने अभी तक ऑटोमेटिक जो लगे, एक्चुअली वो खाद नहीं बनता, इट्स जस्ट श्रेड। Exactly. हाँ, no, it is not it's like a shred, यानी कि उसके माइक्रोन कम होते हैं, इतना ही है, लेकिन उसका खाद नहीं बनता। एक बार उसमें से निकाल के फिर आपको ट्रे में रखना पड़ता है या पिट में रखना ही पड़ता है, तो ही उसकी बोलते हैं कि अमृत मिट्टी नाम क्यों हम देते हैं। अमृत यानी कि सचमुच उसके फायदे कोई भी पेड़ को या जहां जहां आप यूज करेंगे वहां होती है। लेकिन अगर ये इस टाइप का अगर यूज हुआ तो वो हीट बनता है पेड़ के लिए,
डायरेक्ट आप नहीं यूज कर सकते। अगर आपके यहाँ पिट बना के दिए हैं तो मुझे फोटो भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू मैनेज इट। अभी एक पाषाण रोड पे एक सोसाइटी है बरखा बाहर, उनका भी ऐसे ही प्रॉब्लम था, और हम साथ में एक 15 लेडीज 210 फ्लैट से सिर्फ 15-20 लेडीज मेरे साथ में जुड़ी, और उन्होंने करके दिखाया कि वहां बहुत सारे पेड़ लगाए थे, ओनली पाम और कुछ नहीं, डेकोरेशन पाम का ही पूरे सोसाइटी में था। और पाम कैसे भी बढ़ता है, पानी दो ना दो, उसका मेंटेनेंस करो, कुछ भी नहीं, लेकिन और पेड़ में खाद लगता है। और उनको बताया कि अगर महानगर पालिका वेट वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करती सोसाइटी तो उसके लिए 25,000 से आगे आपको फाइन होता है। तो उन्होंने मन में ले लिया, और अभी उनके एक छोटा सा ग्रुप बनाया उसी सोसाइटी के बच्चों का हमने पहले, और मेरी एक साथी आई थी शैला शाह करके, वो भी मेरे साथ थी, और हम तीनों दोनों मिलके वहां जाते थे, एक 4-5 बार गए, ज्यादा भी नहीं। और उनके ही घर से जो डब्बे डुब्बे कुछ फेंकने हैं वो ले लिए। इसका खाद उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम प्लीज एक बार हमारा ये जो किट है वो खाली करके कॉर्पोरेशन को ले जाने के लिए बोलिए। तो मैं कॉर्पोरेशन के 2 बंदे लेके गई थी, और ऊपर ऊपर का हमने जब कूड़ा निकाला तो अंदर में बहुत सुंदर खाद काली मिट्टी बन गई थी। और जब मैंने उनको ये दिखाई तो उन्होंने कहा कि मैडम अब ये मत लेके जाना, अब सिर्फ कूड़ा, और वो भी कितना था, एक ड्रम भर के भी नहीं था। जब हम उसको अलग ढंग से देखते हैं तो मुझे लगता है नीलिमा जी आप भी इसको बहुत अच्छी तरह से चेंज करेंगे। ये ग्रीन क्लब शुरू करने के लिए और पटवर्धन साहब ने मुझे ये चांस दिया वो वही सिखाने के लिए कि हमारे प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको अलग ढंग से हैंडल कर सकते। या थैंक्स मैम। एक्चुअली नीलम जी अभी आपको हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि वहां बाकी के भी लोग हैं जिनको सवाल पूछना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बाकी के सवाल हमें भेज दीजिए। हम लोग श्यामला पे का नंबर भी शेयर कर रहे हैं ग्रुप चैट पे, तो फिर वहां पे आप पूछ सकती है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। या दैट्स थैंक्स सर, बट जस्ट वन लास्ट पॉइंट basically I wanted I'm sorry, please allow me to not to take fine. any more time. I wanted to share my experience in this case with please with be the quick, group. ma'am. Yeah, fine. I can take it in the end if you permit me. No, please go ahead, but please make it quick. There are quite a few people who are raising their hands, so let them allow also to ask the questions. थैंक यू नीलिमा जी। ओके, मैं अगला सवाल रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर राजीव देशपांडे जी से। मिस्टर राजीव देशपांडे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हॅलो, माझा आवाज ऐकू येतोय? हो, येतोय बोला. थँक यू सोसायटी नाव फॉर ऑर्गनायझिंग सच अ वंडरफुल थिंग ॲज युजल. देसाई मॅडम आपलाही धन्यवाद. देशपांडे साहेब तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. आता येतोय? हा आता आला. Thank you Society Now for organizing such a wonderful seminar session rather. आणि देसाई मॅडम आपलाही धन्यवाद. मला एक छोटासा प्रश्न आहे. आमच्या इथे सोसायटीमध्ये रबराचं मोठं झाड आहे, तर त्या रबराच्या झाडाच्या पानं डिकम्पोजिंगला उपयोगी पडतात का? थँक्यू. हो, अगदी छान होतात, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त मी तुम्हाला सांगू का, जेव्हा तुम्ही ओला कचरा वेगळा जिरवता आणि पालापाचोळा वेगळा ठेवता आणि तो नुसताच ठेवता, त्याच्यावर थोडी मातीची जर शिंपड केली मधनं आणि थोडं पाणी मारलं, ते सगळं डिकम्पोस्ट होतं. सर माझ्या एक 2006 मध्ये माझ्या लक्षात असं आलं होतं की मी पण असे मोठा पाईल करून हे ठेवत होते आणि वर्षानुवर्ष ते पान तसंच राहायचं. तर मग माझ्या लक्षात आलं की या पानाला खरंच मरायचं नाही, याची खरंच आयुष्य लांबवर आहे. आणि मग मला लक्षात आलं की आपण लहानपणी जसं पुस्तकात एखादं पान ठेवायचो आणि त्याला ती जाळी पडायची आणि ते इतकं आनंददायक असं हे असायचं, आपण त्याच्यावर ग्रीटिंग करून मित्रांना द्यायचो वगैरे. तर मग मी त्याच्यातनं ड्राय फ्लावर्स बनवले आणि इतके सुंदर झाले सर ते. आणि जवळजवळ 7-8 वर्ष ते आजही, म्हणजे मी साधे सोप वॉटर मध्ये खंगाळून काढते आणि ते परत वापरता येतात. इतके सुंदर ती पानं राहतात. पण त्याच्यावर जर मातीचा शिडकावा झाला ना तर ते खरंच मातीत मिसळतात, त्याची माती होते. पण इतर पानापेक्षा त्याला जरा जास्त वेळ लागतो का? आता बघा, तुमच्याकडे जर बांबू असेल तर त्याचं पान जरा वेगळ्या, त्याचे फायबर्स वेगळे असतात, तसं ह्याचंही होतं.
तर त्यामुळे अशा पद्धतीचे जे आहेत त्याच्यात थोडी जास्त माती घाला आणि पाणी मारा, ते लवकर गळून जाते. बरं, थँक्यू. वेलकम. मैं अभी लास्ट के 4 सवाल लेता हूं फॉर टाइम बीइंग, और उसके बाद में हम लोग एडवोकेट जोशी मैडम जी को भी उनका सेशन लेते हैं, और उसके बाद में वापस हम लोग सवाल जवाब ले लेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को टाइम की पाबंदी है, तो वी विल अकोमोडेट एवरीबॉडीज रिक्वेस्ट सो फार एज पॉसिबल. मैं अगला सवाल रिक्वेस्ट करता हूं निर्मल्या सेनगुप्ता जी से पूछने के लिए. निर्मल्या सेनगुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, आप दे रही है. अच्छा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरी हिंदी और मराठी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग दिस सेशन. मैं लज्जास्पद हूँ कि मुझे पहली बार पता चला ऐसा एक सेशन होती भी है. मैडम, बेसिकली मेरी क्वेश्चन ये था कि, एंड आई थिंक समवन हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट जस्ट मैं क्विकली रिपीट करता हूँ. हमारे घर सोसाइटी में ओला कचरा की जो सिस्टम है वो एक्चुअली इंस्टॉल्ड है, वो अच्छा खासा चल रहा है. सो दैट इज वन गुड न्यूज. लेकिन हमारी प्रॉब्लम वही होती है कि बहुत सारे फ्लैट से ये कांच के चीज या फिर प्लास्टिक चेयर टेबल या फिर ओल्ड टायर, ये सब चीजें जो डिस्कार्ड होती है एज अ पार्ट ऑफ द एमसी मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द सोसाइटी, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है. तो आप लोगों से एक सलाह लेना था कि व्हाट इज द बेस्ट वे एंड legally binding way to get rid of this sort of discards. Sir, actually answer is very easy, and the seminar was based on this issue only. This different type of waste जो आप मुझे बोल रहे हैं कि इसको कैसे मैं निपटाऊं या कहाँ दे दूं, तो टायर लेके जाने वाले भी है, उनका भी मैं नंबर शेयर करूंगी. यू कैन कीप योर ग्लास और ग्लास बॉटल्स और जो कुछ है वो अलग रखे, उनका भी नंबर मैं आपको शेयर करती हूँ. हर एक आइटम के लिए हर एक वेंडर यहाँ पे है. आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी डब्बा बाटली वाली सिस्टम बहुत ही बढ़िया थी और बढ़िया है. हमारे मॉडल कॉलोनी में मैंने एक ग्रुप बनाया है डब्बा बाटली वालों का, और उनके सब सहयोग हमें अच्छी तरह से देते हैं. गली गली में हम लोगों ने उनको बांटा है कि एक आदमी इसी 4-5 गलियों में घूमेगा और वो जो कुछ लोगों को देना है या आपको लेना है पैसे देके, क्योंकि मैं पैसे के बारे में जरा ज्यादा प्रेशराइज करती हूँ लोगों को कि अगर उसने आपको 3 रुपए दिए तो भी ले लीजिए, क्योंकि जब वो 3 रुपए देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि उसको उसके 5 रुपए करने हैं या 10 रुपए करने हैं, और वो वही रिसाइकल के सिस्टम में वो भेजता है. नहीं, अगर फ्री दिया तो वो सोचता है कौन जाएगा टायर लेके अभी वहां, तो ना डाल दीजिए रास्ते पे, तो रास्ते खराब होते हैं. रास्ते के कोने कोने पे कूड़े के जो ये रहते, एक टायर वहां डाल दिया, फिर आते जाते कोई तो बाई अपना एक बैग छोड़ के जाती है और वही अपना कूड़ा डालने का ये बन जाता है. इसलिए हम सबको बोलते हैं कि हर एक चीज में ऐसे देखें कि उसको राइट पर्सन के हाथ में ही आप, यू हैव टू सेल इट, यू डोंट गिव देम फ्री एट ऑल. बहुत अच्छा सलाह है मैडम. एंड इफ यू जस्ट शेयर द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये मैं रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ. हाँ, मेरे सोसाइटी में ये चालू करने का रिस्पांसिबिलिटी मैं लूंगा विद माय सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एंड थैंक्स एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन. दिन बना दिया आप लोगों ने. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू निर्मल्या जी. मैं अगला सवाल रिक्वेस्ट करता हूं पूछने के लिए मिस्टर अनिल सावंत जी को. मिस्टर अनिल सावंत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हेलो मिस्टर अनिल सावंत, अपन आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है, पूछ सकते हैं. आ रही. अच्छा, मेरा सवाल ये है मैडम, आई डोंट नो वेदर इट पर्टेन्स टू यू और द एडवोकेट व्हिच इज गोइंग टू जॉइन, बट वेस्ट मैनेजमेंट वाले रूल्स केम इनटू इफेक्ट आई थिंक 2000 और बिफोर दैट. There are many commencement certificates and completion certificates are issued by PMC without ensuring the compliance of those waste management rules. For example, these pits for vermiculture and all. In case of our society also,
builder has not constructed that. He got the completions also. Subsequently, he wanted to come up with another building in the part of the plot. There also we have objected, but he has got the commencement certificates. Okay. And corporation is sending us the notices for the fines to be imposed. We replied to them. They said that we will not collect the garbage. Yeah, So it is a right to life. So we mentioned all those things and complained to them. They have not imposed any fine so far, but they keep on sending us the notices. But in this case, he is not builder and the officials who have given the permissions, the commencement. Yes, absolutely true. सावन जी, आप कहाँ रहते हो? वानोडी में है, दयानंद गार्डन सोसाइटी है. अच्छा, तो फिर से मैं बोलती हूँ कि मैथिली जी वहाँ है और आपको जरूर मदद करेगी इस बारे में. वार्ड ऑफिस के साथ में आपको विजिट करनी पड़ेगी उनके वहाँ जाके. वार्ड ऑफिसर अभी जो नए आए हैं उनके साथ आप एक विजिट करवाइए आपके सोसाइटी में. एंड देन यू, हाउ ओल्ड सोसाइटी इज? सोसाइटी का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन तो 2003 में हुआ है. Some completion 16 साल हो गए. और आई एम हैप्पी दैट ये प्रॉब्लम अभी आपके सामने इसी वेबिनार के साथ इसमें आया है और इसको जरूर सॉल्व करेंगे. इस बड़ी बात नहीं है. अगर बिल्डर ने आपसे पैसे लिए होंगे, वो प्रोजेक्ट में लिखा होगा कि ऐसे ऐसे है, तो जरूर उसको बनवा के देना पड़ेगा, कितने भी साल हो जाए. और क्वेश्चन और है कि अगर वो वर्मी कल्चर का या कंपोस्ट का अगर डाला भी नहीं होगा कंपोस्ट में, तो कॉर्पोरेशन इज तो रिस्पांसिबल. 2005 के रूल में कंपलसरी हो गया था, वो हम देखेंगे एज पर द रूल. और रूल भी अभी बदल गए हैं. 2016 के भी नए रूल आए. 2000 के अलग थे, 2005 के उसमें एड ऑन थे. 13 में नए रूल आ गए, 15 में आए, फिर 16 में भी नए रूल आए. तो इसकी एक एक स्टेप आगे बढ़ के हर एक इसमें बदल करना ही पड़ा, क्योंकि आज आप जैसे प्रॉब्लम है कि आपके 2003 की है और रूल कंपलसरी रूल आया 2005 का. तो उसके लिए उन्होंने वो क्या बोलते हैं, सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन 2006 इन फैक्ट. हाँ, लेकिन मैं आप कितने फ्लैट है भैया? 126 फ्लैट्स. 26 फ्लैट के लिए मैं बताती हूँ कि 126 बहुत ही बड़ी है. तो उसके लिए एक सिस्टम जरूर बनानी पड़ेगी. और ये जो मैथिली वहाँ आपके पास में है, हमारी सेक्रेटरी है नेशनल सोसाइटी फॉर क्लीन सिटी की, वो जरूर आपके वहाँ विजिट करेगी और साथ में वहाँ के DSI SI को भी ले लेगी. और ज्यादा से ज्यादा मैं बोलती हूँ कि आपके ये पिट बनाने के लिए बहुत लाखों रुपए नहीं लगे. Few thousand will help you to get this. Madam, it is not a question of the amount. It is a question of the place where they to be now. They have to come up because in the flats, you know, people keep on objecting. मेरे building के पास में नहीं चाहिए, वो यहाँ पे क्यों कर रहे हो? That is a very big problem. Which टेरेस पे क्या करते हो? टेरेस तो अभी हमने बंद रखा हुआ है. We are not doing anything. We are planning to do something on terrace. अच्छा, तो मैं मैथिली जी को विनती करती हूँ कि एक विजिट करके हम उसका इंटीग्रेटेड प्लान बताएंगे. ओके. किसी को तकलीफ नहीं होगी और उसमें से आनंद ही लोगे आप. ओके ओके. थैंक यू सो मच. मैथिली जी का नंबर तो शेयर करेंगे आप. हाँ सर. ओके, थैंक यू. हाँ बिल्कुल. मैं अगला सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ मिस्टर गौतम इदनानी जी, आप हो वहाँ पे? हेलो मिस्टर गौतम इदनानी. जी मैं इधर हूँ. श्यामला प्लीज. नमस्कार श्यामला, कंफर्म कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए. हेलो. वेलकम गौतम. हाय श्यामला. बोलिए. just to clarify to everyone, आप जरा clarify कीजिए कि pre-2000 societies wet waste management at source is compulsory or not, or all societies whether they are pre-2000 or post-2000 and it is mandatory. So 2005 के आगे वाले सोसाइटी के लिए जो रूल बने, गौतम जी, you are a treasurer of a national society and still you are asking this question. I'm very happy to know people कि एग्जैक्टली रूल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और किसके लिए बनते हैं. हमारे हेल्थ क्वालिटी लिविंग के लिए ये रूल है. किसने बनाया और महानगर पालिका ने इसके पीछे में लग के ये काम शुरू कर दिया, क्योंकि 2005 के आगे में टाउनशिप बहुत बड़ी शुरू हो गई
और उसी वजह से ये कंपलसरी है। और हम जैसे कि गौतम जी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो तो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है वहाँ पे, और वहाँ का मुझे लगता है 100+ फ्लैट्स है वहाँ पे। मेरे पास 143 फ्लैट्स और 16 वर्मी कंपोस्ट पिट्स है, सब चालू है, सब और क्या चाहिए? ये तो एक्सपर्ट है गौतम जी इस बारे में। नहीं, मैं चाहता था कि आप क्लैरिफाई कीजिए सबके लिए कि सबको प्री 2000, पोस्ट 2000, 2005 जो भी है, कुछ भी हो, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, सबको वेट वेस्ट मैनेजमेंट एट सोर्स करना ही चाहिए। यस, कंपलसरी, 100% कंपलसरी। अभी महानगर पालिका आपका किसी घर का या किसी फ्लैट का कोई भी वेट वेस्ट उठा नहीं सकती है, ऐसे उन्होंने रूल किया है। यू हैव टू मैनेज योर वेट वेस्ट एट द सोर्स। थैंक यू गौतम जी। और इसीलिए तो गौतम जी ग्रीन कंपलसरी होनी चाहिए, हर एक टेरेस ग्रीन होनी चाहिए। वी हैव टू मेक अ वेजी गार्डन ऑन ईच बिल्डिंग। Madam, not picking up the garbage is the violation of the fundamental rights. वेट गार्बेज के लिए फंडामेंटल नहीं हो सकता। अभी उन्होंने बोला है कि हम ड्राई वेस्ट जरूर उठाएंगे, और हफ्ते में एक बार बायोमास यानी कि पत्ते उठाएंगे, या कोकोनट शेड है, या वो लंबे लंबे इसके ये है वो उठाएंगे, वो वंस इन अ वीक। मैं अगला, थैंक यू वेरी मच। मैं अगला सवाल पूछना बोलता। हाँ, बोला राहुल। श्यामलाताई, धन्यवाद। हमारी फेडरेशन की तरफ से सबको अपील है कि हर एक सोसाइटी ने नियरेस्ट अपना जो मोहल्ला कमेटी होगी तो उसमें एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का बजट भी उसमें ही तय होता है, और कैसे करने का, नहीं तो अननेसरी सब जगह कंक्रीट सीमेंट ब्लॉक है वो बनाना नहीं चाहिए। और इसलिए सब लोगों को, किसी को अगर हेल्प चाहिए तो फेडरेशन और श्यामला जैसी जो एनजीओ हमारे साथ काम करे वो जरूर कर देंगी। हमारी प्रीति मैडम अभी जो ये थी तो उन पाषाण और बानेर की अभी वो ज्वाइन हुई है, लास्ट में नहीं थी, तो आई टू रिक्वेस्ट हर टू शेयर हर व्यूज। प्रीति मैडम शिरोडे, हेलो हेलो, आहेत का? शिरोडे मॅडम औंध पाषाण बाणेरच्या तिथे काम करतात, नाही दिसत। ठीक आहे, पुढचा सवाल आल्यानंतर आपण त्यांना घेऊ। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर सागर किल्लेकर जी से। सागर किल्लेकर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सागर जी, आप हो? Hello. Hello. Thank you. Thank you for arranging this session. It was very important for us. So थोड़ा जोर से बात करिए भैया, सुनाई नहीं दे रहा। Okay, ma'am. Just a minute. Let me increase my. Yeah. So the question is, my society is in Pimpri Chinchwad, okay, and we have total flat number of flats are 1440. Okay. It is a very recent society. Society is formed in 2018. The builder has started giving possession in 2016. There are total, right now there are 1,330 flats given possession, and the amount of garbage, the wet and dry garbage is somewhere around average 400 kgs per day. The first challenge is segregation. I got the answer in the previous about the segregation in the परमिशन नहीं देते। परमिशन नहीं देते। शिरोडे मॅडम, प्रीती मॅडम, तुमचा आवाज येतोय, फक्त आपण हा जो अनिल किल्लेकरांचा प्रश्न आहे ना त्याचं उत्तर झालं की मग आपण बोलूया, चालेल? ओके। किल्लेकर सर जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वी शुड सेग्रीगेट आवर ड्राई एंड वेट वेस्ट, तो वेट वेस्ट के लिए मैं अलग सा नहीं बोलती हूँ। हर एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं, ऐसे हमने तय किया है, ऐसे सोचा, तो इनमें हमारा अगर आप वेट इसका वेव करेंगे तो मुझे समझ में आता है 1/2 kg से आगे वेट वेस्ट नहीं आता घर से। लेकिन अगर आपके वहाँ अगर बायोमास है, जैसे कि पत्ते वगैरह है, तो वो
एक अलग बात है, उसके वो मुझे काउंट करनी पड़े। लेकिन जो ड्राई वेस्ट है उसके लिए तो ये ग्रीन क्लब की संकल्पना पटवर्धन सर ने आज मेरे सामने रखी थी कि हम क्या कर सकते हैं ड्राई वेस्ट के लिए। तो इसीलिए तो ये वेबिनार है कि हर एक चीज, जैसे कि पेपर और बॉक्सेस अलग रखने हैं, ग्लास अलग रखनी है और प्लास्टिक अलग रखना है, वो सबको पता है वैसे। और अगर कोई पैकिंग है तो ये सब रिसाइकल में जा रहा है और उसके लिए अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। जैसे कि कोंढवा में एक जोहेल साहब है, उन्होंने एक अपने वर्किंग लास्ट वीक मुझे भेजा था कि मेरी सोसाइटी 1500 रुपए ये इकट्ठा करके ले रही है। जैसे कि वो एक साथ में तैयार हो जाता है, वो वेंडर को बुलाते हैं और उसका उसके हाथ में सौंप देते हैं, लेकिन पैसे लेते। पैसे क्यों ले? छोटे से पैसे लेकिन लेना है। उसकी उसी वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो रिसाइकल में ही दे, क्योंकि उनकी 4 टायर सिस्टम है। जैसे कि आपके वहाँ जो ये लेने आता है वो किसी और टेम्पो वाले को बेचता है, टेम्पो वाले जाते हैं वो ट्रक लोड वालों को बेचते हैं। और ये ट्रक लोड वाले जो है उनकी एक एग्रीमेंट होती है कंपनी से कि मैं हर रोज आपको कितने ट्रक कागज या प्लास्टिक या कांच देने वाला हूँ। यू विल बी सरप्राइज सर कि हमारे यहाँ जो लोग हैं ये काम करने वाले, तो एक जोशी सर है जो आप सब तो न्यूज़पेपर की इसमें बेचते ही हैं। उनके रोज के रोज वहां पे 60+ ट्रक नेपा नगर जाते हैं। तो पूना के आजू बाजू में पतंगी पेपर है, हिंदुस्तान ग्लास है, के नाग है और रिलायंस की प्लास्टिक के लिए उनकी भी एक है। आईटीसी ने भी एक यूनिट स्वच्छ को दिया है। ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। सिर्फ हम आप लोगों को इसकी क्या कहाँ है, कैसे है, उनसे कैसे बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वेबिनार में कोई लोग ऐसे भी होंगे कि जो इस कंपनी में काम करते हैं। मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते गई जब के नाग कंपनी के पास, तो मिलान नाग जो ओनर है उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मैं आपका नाम पहचानता हूँ, आप मेरे माँ के साथ काम करती थी। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इसी यानी कि तरफ ये दिया। और ही स्टार्टेड हिज वर्क एट कल्याणी नगर वेरी वेल। तो ये हो सकता है सर कि आपके वहां भी ये पहुंच जाएंगे और पिंपरी चिंचवड टू तलेगांव इज नॉट वेरी फार फॉर स्पेशल ये 2 ग्लास और प्लास्टिक के लिए। थर्मोकोल इज एक्सपैंडेड प्लास्टिक ओनली। Ma'am, I have actually I got disconnected, but my question was how do we enforce members to make the segregation? Because there are some, I understood looking at the Google. Enforce तो compulsory government का ये enforcement है कि segregate करके रखो। Members, how can they put? So there are green, blue, and red color, orange color dustbins, or we have to put. भैया घर में अभी छोटे-छोटे फ्लैट है, इतने सारे डस्टबिन लगाने की जरूरत नहीं। आप उसके प्लास्टिक अगर 1 हफ्ते का प्लास्टिक है ना, 5 किलो प्लास्टिक बैग आती थी जो झबला बैग बोलते थे, वो अगर लगा के घर में रखी तो भी वो भर नहीं जाती। इतना प्लास्टिक वॉल्यूम से दिखता है बड़ा, लेकिन होता नहीं। मैम क्या होता है, हमारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट नहीं होता है। वी हैव अ गार्बेज शूट एरिया फॉर ईच फ्लोर। वी हैव अ 22 स्टोरी बिल्डिंग्स। व्हाट हैपेंस, हां, तो मिक्स गार्बेज नीचे में आता है। हां, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज जो आप बोल रहे हो ना, कलेक्शन में पॉइंट होता है, तो आई अंडरस्टैंड। बट वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा नीचे एक 600 लीटर्स का डस्टबिन क्या करते हैं, में से 15 गार्बेज कर दीजिए कि जिसके इसमें मिक्स गार्बेज ऐसे आता है तो उनको फाइन लगाइए। शुरू में अपने इंटरनल फाइन ही शुरू कर दीजिए, तो उनको समझ में आएगा कि ये बिल्डिंग, द पर्टिकुलर बिल्डिंग इज नॉट डूइंग राइट सिस्टम। मैम आई थिंक और उनको दिखाइए, जैसे जोएब साहब ने दिखाया, बहुत सारे लोग करते हैं ये। मैं आज लास्ट वीक उनका नाम था मेरे सामने इसलिए ले रही हूँ, लेकिन उनको ही समझ में आएगा कि इट्स अ मनी बैक, it's not a waste of money. Ma'am, just one point I will make. I think I understood, because of the time constraint I cannot ask further questions. But only thing is, we are a very new society. We have a lot of problems related to garbage, this issue, and since we have huge number of flats, as I told, we need some
want to hand coordination and yes, help definitely. So if you can share some contact number in Pimpri Chinchwad, I can definitely reach and yeah, we want I will definitely give you my associate people who really devote their time and talent for city. Yeah. So we are इसके साथ में मैं बताती हूँ कि जैसे कि हमने सोसाइटी साफ करने शुरू कर दी, वैसे हमने पुलिस स्टेशन साफ किए हैं। इंश्योरेंस कंपनी बिल्डिंग जो है इतनी गंदी बोल नहीं सकते, और ऐसे सोसाइटी एसोसिएशन के साथ में जब मैं बात करने शुरू कर दिया तो ये ऑफिसर आगे आके उन्होंने हमारी मदद लेके अभी सिस्टम बनाई। थैंक यू सागर जी, थैंक यू सागर जी। थोड़ा अभी मैं एक लास्ट सवाल लेता हूँ मिस्टर तपस्या रंजन दास जी का, और उसके बाद में पटवर्धन साहब को मैं विनती करूंगा कि प्रीति मैम का हम लोग सेशन शुरू करते हैं छोटा सा। मिस्टर तपस्या रंजन दास जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर तपस्या रंजन दास, आप हो वहां पे? ओके, आखिरी सवाल मैं लेता हूं ये सेशन का मिस्टर राहुल शिंदे जी का। मिस्टर राहुल शिंदे। हाँ, बोलतोय मी। हा, बोला। मला मॅडमला एक प्रश्न आहे की मी लोणावळ्यामधला मॅनेजर आहे आणि मला ह्या साईडला जर मला वेस्ट मॅनेजमेंटची कुठली ट्रेनिंग या कुठलं गायडन्स मिळत असेल, असे कोण आहेत का कॉन्टॅक्ट पर्सन वगैरे? लोणावळ्यात का? हो, तर माझी ही प्रिव्हे हिल्स सोसायटी आहे, 73 बंगलोज आहे तिथे, आणि आमच्याकडं पीठ, शेल्टर मशीन, वेस्ट मॅनेजमेंट सगळं सिस्टम आहे, ऑपरेशन आहे. म्हणजे मी शिंदे साहेब, मी नेहमी म्हणते की सगळं घर सगळं सजवलंय पण वापरायला कोणी नाही, तसं वापरणारे. हा, कारण की ऍक्च्युली मॅडम हे सेकंड होम आहे आणि जास्त ते मॅनेजमेंटसाठी लागणारे मटेरियल आहे ते कमी निघतात. फक्त माझं गार्डन मोठं आहे, माझ्याकडे खूप सारे पेड्स आहेत, त्याचे पत्ते वगैरे भरपूर निघतात. त्यासाठी आम्ही शेडर मशीन वगैरे घेतलेले आहेत, इट खत वगैरे बनवलेले आहे. कधी गायडन्सची मदत लागली पूर्ण देणार सर तुम्हाला गायडन्स. आणि अगदी आपण जरी मी पुण्यात आणि तुम्ही लोणावळ्यात असलात तरी काही फरक पडत नाही. माझं काम इथून झारखंड, कोटा, इकडे खाली हैदराबाद, दिल्ली, वर हरिद्वार, अशा सगळीकडे मित्रमंडळ झालंय या कामामुळे, आणि आपण एकमेकाला नक्की मदत करायची. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. पटवर्धन साहेब, प्रीती मॅडमना आता बोलायला देऊयात का? हा, आहेत का प्रीती मॅडम जॉईन झाल्यात का? थँक्यू पटवर्धन सर अँड टीम. थँक्यू श्यामलाताई, मेंटॉर आहात तुम्ही, आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन केलेलं आहे. धन्यवाद मॅडम, आणि असंच यापुढे चालू राहील याची खात्री आहे. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. हॅलो. हा, प्रीती सिद्धोरे मॅडम या आमच्या औंध ब्रांचच्या चेअरपर्सन आहेत, औंध पाषाण आणि बाणेरसाठी, तर त्यांनी त्यांचे व्ह्यू शेअर करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. हॅलो, मी आवाज येतोय? हो, येतोय. हो, येतोय. मी औंध मध्ये असते. हिंदीत बोलू? हो, चालेल. हाँ, मैं औंध में रहने के लिए हूँ, परिहार चौक में। 6-7 साल से सोशल वर्क थोड़ा बहुत कर रही हूँ, लेकिन अभी गए 4 साल से सोसाइटी का पानी, कचरा, इसमें जितना हो सकता है मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ। लेकिन अभी गए 2-3 महीने से कोविड की वजह से सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। हम लोगों ने सबने मिलके ऐसा सोचा, 2-4 लोगों ने, कि औंध में भी कुछ ब्रांच ऐसा ओपन कर सकते हैं। फिर पटवर्धन सर को कॉल किया और उन्होंने सपोर्ट करके अभी औंध बानेर पाषाण के लिए हम लोग औंध में ब्रांच ओपन कर रहे हैं। जो भी है पानी, कचरा, वो सब प्रॉब्लम्स जो है आप लोगों के एडवाइस से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी 96-97 लोग, यानी 50 से 60 सोसाइटीज ऑलरेडी एक ग्रुप फॉर्म के उसमें आ गए। तो अभी फर्स्ट तो MSCB का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा जो आ रहे हैं, उसके लिए आज MSCB वालों के साथ मीटिंग है। फिर वो सब कंप्लेंट उनके पास दिया है, उसमें वो क्या सॉल्यूशन निकालते हैं उस हिसाब से हम सब लोगों के साथ बात करने वाले। मैं वैसे एक NGO की भी ट्रस्टी हूँ, NGO का भी बहुत सारा काम करती हूँ, कुछ कॉरपोरेशन के स्कूल के बच्चों के लिए काम करती हूँ। थँक्यू मैडम.
आपल्याकडनं नेहमीच आपल्याला आपण आता औंध पाषाण पाण्यात जसं केलंय तसं ठिकठिकाणी आपल्या ब्रँचेस आपण चालू करतोय. इतर कोणाला त्याच्यात काही भाग घ्यायचा असेल तर आपण आम्हाला जरूर अप्रोच व्हा. धन्यवाद. आता आपण प्रश्नोत्तर आपल्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीसाठी काय असेल तर ऍडव्होकेट जोशी मॅडमना आपण विनंती करू की त्यांनी त्यांचं सेशन सुरू करावं. येस सर, थँक्यू. राहुलजी. हा जरूर. ऍडव्होकेट जोशी मॅडम आपण बोलू शकता. हो, आज मी ज्या सेक्शनवर बोलणार होते ऍक्च्युली ते मी ब्रीफच प्रेझेंटेशन देणार होते, पण आता आपण हे पुन्हा एकदा त्याची पॉवर पॉइंट वगैरे प्रॉपर प्रेझेंटेशन करू. आज मी फक्त इंट्रोडक्शन करते. मी इंट्रोडक्शन करते त्या सब्जेक्टला. फर्स्टली थँक्यू श्यामलाताई, ग्रेट वर्क. थँक्यू सोसायटी नाउ. आज मी जो हिंदीतच बोलते. आज जो मैं आपको टॉपिक बोल रही हूँ वो है, आप सबको मालूम है, as we all know, there has been a new chapter introduced for the cooperative housing societies, especially for housing societies. In that, there is one section, 154B12 and 154B13. It is very difficult from shift from one subject we have been listening for so much time and again to shift to this legal topic, but I think it's very, very important because this may or this could likely affect all the members adversely, and और इसलिए मैं इसका आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगी, और वो जो है I'll be needing an interactive session, but not just now. You can put the queries etc to me later on. So firstly, it is this new chapter which has been introduced, and the sections are 154B12 and 154B13. Secondly, we will be discussing in short the previous section 30 of the Maharashtra Cooperative Societies Act. Then we will be discussing the rule 25, which tells us how to use this section 30. Then we will be reading bylaws 33, 34. We'll have a reference to Indrani Wahi case, which has been circulating on the WhatsApps since 2016. And initially it was a bit proper circulation, but later on some things were added to it, which has added to the confusion as well. Or discuss karenge Gatnikar versus Gatnikar. We'll just have a passing reference, then some confusing points. So instead of discussing the first section, that is the new section, let us see, you can have this for homework too, because next time you can give your own interpretations and we can discuss it. And while we were framing this new chapter, we from Federation side, we had also participated and we had given our suggestions. And now this has come as a surprise because the wording is so confusing. And in our society echo issue number 3, I have answered this in brief. So let us see what this deals with, the transfer of shares in the interest in the capital or property of the society. Now don't confuse this property of the society with your own flat or your own bungalow. So section 30 firstly of the act, it tells us how to deal with the transfer of interest on death of the member. So it is simple. It says if there is a nomination, you give it accordingly. If there is no nomination, then you follow a different procedure. And how this section 35 is to, section 30 is to be used is given in rule number 25. So rule number 25 again gives the discretion to the society how to transfer these shares, and it tells you if the nomination is made, how to deal with that problem, and if it is not made, then how it is to be dealt with. So if it is not made, what the rule 25 says is that the society shall on the member's death by a public notice exhibited at the office of the society invite claims or objections for the proposed transfer,
इसका मतलब है कि ये जो नोटिस किसी ने अगर एप्लीकेशन किया है कि हमारे जो मेंबर है उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है और हमें मेंबरशिप चाहिए, तो रूल में बताया है कि एक डिस्प्ले करनी है पब्लिक नोटिस सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर। इसके आगे जाके इसका विस्तृत विश्लेषण जो दिया है, एनालिसिस नहीं कह सकते, लेकिन हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम वो दिया है बायलॉ नंबर 33 और 34 में। तो बायलॉ नंबर 33 है जब हाउ टू ट्रांसफर द शेयर्स एक्सेट्रा, और ये बायलॉ नंबर 34 डील करता है कि इफ इट इज विदाउट मेकिंग अ नॉमिनेशन। सो वी हैव सीन इन द रूल्स कि if there is no nomination, public notice has to be displayed on the notice board of the society. Here, in addition, bylaw number 34 tells you that you have to publish such notice in at least 2 local newspapers. So these are the additional things. Plus, there are some forms given at the end of the your bylaws. Which are the prescribed forms. Even the public notice is also how it is to be given. The format is given in the bylaws. Everything is very, very clear how this is to be done. And even then, when we used to give education, when we used to give training, when we used to impart training, we used to tell people what is the importance of nomination, even to avoid the expenses for this public notice. Then we have seen the section. We have seen section 30, rule 25, how to use the section. Then we have seen bylaws 33, 34, and this section 30, 25, 33, and 34. We have been using it for so many years, and it was a quite convenient procedure. Next, we'll see what Indrayani Wahi case says. So, in this Indrayani Wahi case, there was one Mr. Wahi who has, this case is from West Bengal, he made a nomination in favor of his daughter Indrani, and in spite of that, the society asked her to bring succession certificate from the court. So this lady, we should thank her, she fought till Supreme Court, and ultimately the battle ended in Supreme Court, and the Supreme Court ruled that membership be granted on the basis of nomination. So this is the case arising out of section, I think it is 70, section 70 of West Bengal Cooperative Societies Act. And so it also says the same thing. If there is a nomination, give the membership to, or transfer the shares to the nominee. And secondly, the second part is a bit different from what it says in Maharashtra Cooperative Acts. Then there is one more case referred to, Ghatnekar versus Ghatnekar. So one Mr. Ghatnekar, he had two sons. So he nominated his property to his elder son, and then his who got the membership. Then the other son approached the court for some other issues regarding the property. So the lawyer of it is but obvious that there are so many defenses put up. So the lawyer of the son, he put up the defense that the nomination paper be treated as the will of the deceased. So naturally the court said no, and so there were some that claim was rejected, and there were many other issues relating lease of the land. So land was the property of the society and the construction thereon, but nothing phenomenal was decided which would go against the section, rule or bylaws. So there was nothing to affect the ongoing law. Then we'll see what the confusing points are, what we find in favor of some things which are not to be done, which are very which may cause harm, harassment to the members as such. Some say that Wahi case is from West Bengal, so this is not applicable to us. In Ghatnekar versus Ghatnekar is applicable to Maharashtra, but as I have already said, that nothing adverse has been said in Ghatnekar versus Ghatnekar case. Here one should understand the difference between the nomination and the ownership. With the nomination, only the shares, interest in the shares or the share capital is transferred to the person who is nominated. Secondly, there are, what I find is some words like transfer and transmission are used,
why this word transmission is used in cooperative society, I fail to understand. Because this transmission you find in companies, in company law, you find this word transmission, which means that this is for the, which if it is in between, if it is inter, say, the heirs of the deceased, अगर उसके वारिस है, उनके बीच में कुछ ट्रांसफर हो रही है तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, और अगर आउटसाइडर को दिया तो ट्रांसफर कहते हैं. लेकिन कोऑपरेटिव एक्ट के ट्रांसमिशन वर्ड या कोऑपरेटिव एक्ट, रूल या बायलॉ, ये ट्रांसमिशन वर्ड कहीं भी यूज नहीं करता है. सो वी शुड नॉट कंफ्यूज दिस वर्ड्स. सो दीज आर द 4 कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, एंड इफ टाइम परमिट्स आई कैन कम टू द ओरिजिनल सेक्शन. शैल आई? Actually, madam, we are getting a short of time. No problem, no problem. So this is the homework I have given to you. आणि if पुढच्या सेशनला आपण तुमचा डिटेल हा सेशन ठेवूया, कारण बऱ्याच जणांचे आम्हाला पण प्रश्न येत आहेत ह्या संदर्भामध्ये. ते जास्ती फायद्याचं होईल. मग काही प्रश्न आणि हे त्यांचं सगळं हे करू आपण. हा टॉपिक एका सेशन मध्ये संपणारा नाहीये, कारण हा टॉपिक खरोखर तर त्याच्यामुळे आपल्याला 3-4 सेशन त्याच्यात छोटे छोटे आपण आधी होमवर्क देऊया. मी ग्रुपवर हे सगळे झेरॉक्स आय मीन त्याचे फोटो टाकते 33-34 and thank you very much. Thank you. Thank you मैडम. Thank you जोशी मैडम. Yes. पटवर्धन साहब, हम लोग कंक्लूड करें सेशन या आपको एंड नोट करना है? नहीं ठीक है कंक्लूड कर. 12:30 वाजले तो कंक्लूड करायला. ओके. सभी पार्टिसिपेंट्स का मी एक मध्ये भास्कर सर आपल्याला महानगरपालिकेचे एक निवेदन देणार होते. भास्कर साहेब आहेत का? सॉरी, मी विसरून गेलो. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह नॅशनल ते भास्कर साहेब आहेत का? भास्कर सर. हॅलो. आहेत. हॅलो. भास्कर सर आवाज येतोय, बोला. Welcome, Patwadhan sir. Good morning. बोलिए sir. This is an appeal to all the participants in this group. Yeah, please. That Mr. Rajendra Nimbalkar, on behalf of PMC administration, has sought support from our organization through our members in assisting the PMC by coordinating in certain issues relating to COVID. So they have decided to take the public participation in certain areas. Right. Some of the areas are broadly outlined and they have been shared to us by the PMC administration, Mr. Rajendra Nimbalkar. I will read only a few of them so that those members who are there now participating in this webinar can decide. Yeah. And if they are willing to participate along with us in carrying out this public participation, may please extend their support by going to our Facebook page. NSCC has got a Facebook page. If you are interested in participating, please give share your details in that Facebook page. We'll get in touch with you. What are the areas we are looking for work is, we want to set up task force in the Mohalla committees, and we also want to have coordination with doctors, hospitals, clinics, laboratories, and other facilities. And we also want to get in contact with the ambulance and other assistances that may need for COVID patients going forward. We also want to coordinate with PMC for various other COVID related activities so that their manpower capacity is multiplied. In this regard, it is our appeal. I am on behalf of the NSC appealing to all the members who are interested to please contact us on the Facebook page, share your details with us. We will get in touch with you, and as and when we formulate, we will have a webinar meeting so that you are all inducted into the whole program itself. This will be an assistance to the city of Pune and also to the administration of PMC. Thank you. Thank you, Bhaskar. Mr. Bhaskar, may I request you to share your Facebook page details on chat to everyone? I think it is shared by my secretary, Mike Lee Manakwad. Okay, yeah. Fine. Then it's fine. हम लोग सबको अपील करते हैं कि उसमें जरूर सब लोगों ने हिस्सा लीजिए. उनको जो कुछ सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से वो हम लोग फेडरेशन भी देंगे, और सब लोगों को मेंबर्स को भी अपील करते हैं कि वो इधर, क्योंकि ये सब अपने लिए है. वी हैव टू कंट्रोल द कोविड-19 और उसके लिए जरूरी है. वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, तो हम लोग जरूर उसको मदद करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो आज भी हमारे वेबिनार में हमारे साथ जुड़ गए। हमें खेद है एंड वी अपोलोजाइज कि हम हर एक के कोई सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि वक्त की पाबंदी की वजह से। और मैं श्यामला ताई को और पटवर्धन साहब को और एडवोकेट जोशी मैडम का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना टाइम लेके हमें अवसर दिया कि ये वेबिनार हम ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सभी के जो भी सवाल है वो आप हमें प्राइवेट चैट पे या ईमेल पे भेज सकते हैं। हम आपको श्यामला ताई, पटवर्धन साहब और फेडरेशन के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके जवाब दे देंगे। हमारे ग्रुप भी उसके लिए है। और आज हमें बहुत सारे इंडिविजुअल मैसेज भी आए हैं कि हम लोग सोसाइटी नाउ ऑप्ट करने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो मैं सभी से पार्टिसिपेंट को ये विनती करता हूं कि आप अपना नाम, सोसाइटी नाम और नंबर या हमें ईमेल कीजिए या ग्रुप पे डालिए या अपने एवरीवन चैट पे दीजिए। हमारा टीम आपके साथ जल्द से जल्द संपर्क में आएगा। ये इसी के साथ मैं आपको सभी को बोलता हूँ कि प्लीज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ एंड एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू ऑल। और मैं तुषार झवर, करण ओसवाल और आदित्य झवर उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ गए। दे आर ऑल द को-फाउंडर्स ऑफ सोसाइटी नाउ। पटवर्धन साहब, आपकी इजाजत हो तो ये एंड करे सेशन। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पटवर्धन साहब, जोशी मैडम, देसाई मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू तुषार। थैंक यू मैडम, थैंक यू।